हेलो, कौन है? हीराकांत। हीराकांत, हाँ एक मिनट सर। म्यूट कर लो। इस सेशन में हम लोग जेडीबीसी डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या होता है? जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। देखिए, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होती है? जैसे आप जावा में कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए यहाँ पे हमने डिजाइन किया, ये जावा एप्लीकेशन है। जावा एप्लीकेशंस हम लोग जो डिजाइन करते हैं वो जावा लैंग्वेज की हेल्प से। जावा एप्लीकेशन किस लैंग्वेज को समझता है? जावा लैंग्वेज को। मान लीजिए हमारे पास ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या स्टोर कर रहा है? डेटा स्टोर कर रहा होगा। ये कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि क्या स्टोर कर रहा है? डेटा। इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में क्या स्टोर होगा? डेटा स्टोर होगा। और डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा? टेबल फॉर्म में। मान लीजिए यहाँ पे कोई टेबल है, यहाँ पे कोई टेबल है, इस टेबल में जो डेटा है वो स्टोर होगा। किसी भी कोई भी टेबल हो सकती है, जो एक टेबल में क्या मेंटेन कर रहा होगा? डेटा मेंटेन कर रहा होगा। तो ये जावा एप्लीकेशन है, और ये जावा एप्लीकेशन के बाद ये क्या है? डेटाबेस है। डेटाबेस, डीबी। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे जो टेबल है, टेबल में 3 फील्ड है, आईडी, नेम फील्ड है, और मान लीजिए एड्रेस फील्ड है, एडीडीआर मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि जावा एप्लीकेशन में हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, और इस प्रोग्राम में यूजर से हम लोग क्या लेंगे? आईडी, नेम और एड्रेस लेंगे, और जो वैल्यू लेंगे यूजर से, वो रिकॉर्ड, वो पूरा इनपुट जो है वो डेटाबेस में परमानेंट स्टोर कर देंगे। अभी आप जावा एप्लीकेशन बनाते हो और उसमें जो इनपुट लेते हो, रन करते हो, जो आउटपुट आता है वो कंसोल पे आता है। लेकिन जैसे आप एप्लीकेशन क्लोज कर देते हो, वो आउटपुट चला जाता है। मतलब जो आउटपुट होता है वो परमानेंट तो स्टोर नहीं होता ना, वो टेम्परेरी होता है। जैसे मान लीजिए किसी का हमें रिकॉर्ड स्टोर करना, उसका नाम, आईडी और एड्रेस, तो वहां पे जावा एप्लीकेशन जो आपने बनाया है, वहाँ कंसोल पे और जो रिजल्ट होगा, जब नेक्स्ट टाइम आप रन करोगे तो वो रिजल्ट चला जाएगा। हमें अब हमें क्या करना? हम चाहते हैं उस रिजल्ट को परसिस्ट करना चाहते हैं। परसिस्ट का मतलब परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं। कल अगर हमें जरूरत पड़े तो उस इंफॉर्मेशन को हम दोबारा रीड कर सके। तो परमानेंट स्टोर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हम लोग परमानेंट स्टोर करने के लिए हम लोग एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। डेटाबेस, डेटाबेस क्या करता है? डेटा स्टोरेज करने के लिए काम करता है। अब हमारा काम क्या है कि हम जावा एप्लीकेशन से अपना जो भी रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हम भेज देंगे डेटाबेस में, और डेटाबेस में जाके वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। कल अगर उसी रिजल्ट को रीड करना है तो हम डेटाबेस से वो डेटा फेच करेंगे, अपने जावा एप्लीकेशन में वापस उसे रीड करेंगे। इस काम के लिए हमें क्या करना? दो एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है, एक जावा एप्लीकेशन, एक डेटाबेस। दो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन ही हो रहा है। ये क्या कर रहा है? ये डिमांड पूछा, भैया ये आईडी, नेम, एड्रेस बताओ इस पर्सन का। तो हमने क्या, जिस पर्सन के बारे में हमने पूछा डिटेल, उस पर्सन की डिटेल हमने क्या उठाई? डेटाबेस उठाई और जावा एप्लीकेशन को दे दी। तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन क्या कर रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, दोनों एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन, मतलब डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस जो उसको केवल एसक्यूएल लैंग्वेज आती है, उसको जावा लैंग्वेज नहीं आती है। उसे क्या मालूम जावा क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है। जो जावा एप्लीकेशन, उसे जावा लैंग्वेज आती है, उसे एसक्यूएल लैंग्वेज नहीं आती, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नहीं आता है। तो दो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन
क्या करना चाहते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्हें दोनों डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज है। दोनों एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन को जावा पता है और डेटाबेस को एसक्यूएल आती है। फिर दोनों डिफरेंट एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो इस दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसे बोलते हैं जेडीबीसी। जेडीबीसी, तो जेडीबीसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जेडीबीसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है, डेटाबेस एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, जावा एप्लीकेशन से। तो दोनों एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जेडीबीसी यूज करते हैं। जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये एक टेक्नोलॉजी है जो जावा प्रोवाइड कराता है। जावा प्रोवाइड जेडीबीसी टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। अगर जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है, किसके थ्रू, जेडीबीसी के थ्रू। तो जावा एप्लीकेशन कैन कम्युनिकेट विथ डेटाबेस थ्रू जेडीबीसी टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई पूछता व्हाट इज अ जेडीबीसी, जेडीबीसी इज नथिंग, जेडीबीसी इज नथिंग, जेडीबीसी कुछ नहीं है। जेडीबीसी क्या है, जेडीबीसी क्या काम करता है, देखिए जेडीबीसी का काम समझिएगा। देखिए जावा एप्लीकेशन, ये डेटाबेस एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस एप्लीकेशन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी स्टेबलाइज करने के लिए, दोनों एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जिससे जावा एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाए और डेटाबेस किससे कम्युनिकेट कर पाए, जावा एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर पाए, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जेडीबीसी। So JDBC क्या है, JDBC is used for connecting Java application with database। जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिंग मीन्स जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट कर पाए, डेटाबेस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर पाए। तो जावा एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, क्यों, जावा एप्लीकेशन को जावा लैंग्वेज आती है और ऑरेकल को एसक्यूएल लैंग्वेज आती है, दोनों को डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज आती है। तो हमें एक इसमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कर चाहिए होगा, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जावा कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है, जावा प्रोवाइड जेडीबीसी टेक्नोलॉजी। So JDBC technology which is used to communicate with database from Java application। अगर Java application से database से communicate करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, JDBC टेक्नोलॉजी। JDBC is a specification, JDBC स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब वो गाइडलाइंस हैं। JDBC वो सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो JDBC इज नथिंग इज ए स्पेसिफिकेशन डिफाइंड बाय जावा वेंडर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द डेटाबेस वेंडर। मतलब जावा वेंडर जो है उन्होंने डेटाबेस, जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो भी गाइडलाइंस होती है, जो भी स्पेसिफिकेशन होते हैं, वो सारे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए हैं। अब जो डेटाबेस वेंडर होते हैं उन स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, मान लो ऑरेकल डेटाबेस से, तो ऑरेकल डेटाबेस क्या करेगा, ऑरेकल डेटाबेस जेडीबीसी, जावा द्वारा जो जेडीबीसी गाइडलाइंस प्रोवाइड की उनको इम्प्लीमेंट करेगा। उनको इम्प्लीमेंट करके जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, ऑरेकल से। आप देखिए डेटाबेस वेंडर डिफरेंट डिफरेंट है ना। मान लीजिए जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, माई एसक्यूएल से, तो माई एसक्यूएल डिफरेंट वेंडर है। तो माई एसक्यूएल उसी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, किस गाइडलाइंस को, जो जेडीबीसी ने प्रोवाइड किए, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी एपीआई इंप्लीमेंट करेगा, जिसके थ्रू जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, माई एसक्यूएल से कम्युनिकेट कर सकता है। तो देखिए जेडीबीसी का पर्पस क्या है, बेसिकली जेडीबीसी इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस फ्रॉम जावा एप्लीकेशन। तो जेडीबीसी इज स्पेसिफिकेशन, जेडीबीसी के गाइडलाइंस स्पेसिफिकेशन है जो डिफाइंड बाय जावा वेंडर एंड इम्प्लीमेंटेड बाय डेटाबेस वेंडर। अब डेटाबेस वेंडर प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड अ ड्राइवर सॉफ्टवेयर। मतलब डेटाबेस जो वेंडर हैं उन्होंने जो जेडीबीसी को इम्प्लीमेंट किया, जिन गाइडलाइंस को, उसे बोलते हैं ड्राइवर सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर। मतलब जावा एप्लीकेशन अगर किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, ऑरेकल से,
तो जावा एप्लीकेशन ने क्या प्रोवाइड की, जेडीबीसी गाइडलाइंस। उन गाइडलाइंस को ऑरेकल वेंडर ने इंप्लीमेंट किया है। ऑरेकल वेंडर ने क्या दिया है, इंप्लीमेंट करके एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर दिया है, जिस ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिस ड्राइवर एप्लीकेशन के थ्रू जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, ऑरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह माई एसक्यूएल ने जेडीबीसी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया है और ऐसा ड्राइवर एप्लीकेशन प्रोवाइड किया है। फिर उस ड्राइवर एप्लीकेशन के थ्रू जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, माई एसक्यूएल से कम्युनिकेट कर सकता है। So JDBC is a technology which can be used to convert Java calls to database calls and database calls to Java calls। देखिए JDBC टेक्नोलॉजी, हम JDBC को क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटाबेस से। मतलब जो जावा एप्लीकेशन का है वो डेटाबेस समझ जाए और डेटाबेस समझ करके क्या रिस्पॉन्स दे। मतलब जावा कॉल्स को किस में कन्वर्ट करना है, जावा कॉल्स को डेटाबेस में कन्वर्ट करना है और डेटाबेस कॉल को किस में कन्वर्ट करना है, जावा कॉल्स में। तो JDBC is a technology which is used to convert Java calls to database calls and database call to Java calls। इसलिए हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, JDBC टेक्नोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, ये हमारा जावा एप्लीकेशन है, ये डेटाबेस है। तो जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटाबेस से। मतलब जावा एप्लीकेशन अपनी कॉल भेजेगा तो जेडीबीसी क्या करेगी, जावा कॉल्स को पहले किस में कन्वर्ट करेगी, डेटाबेस कॉल में। फिर डेटाबेस कॉल में जैसे कन्वर्ट हो जाएगी, डेटाबेस उस कॉल को समझ करके उसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। फिर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा उस आउटपुट को जेडीबीसी किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, जावा कॉल्स फॉर्म में। फिर जावा उसे रिसीव करेगी। तो देखिए इस तरह से जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट कर सकता है, जेडीबीसी से। देखिए जावा एप्लीकेशंस किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटाबेस। और डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस मींस जो डेटा स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल फॉर्म में। तो जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटाबेस से। तो जावा एप्लीकेशन अपनी रिक्वेस्ट किस फॉर्म में भेजेगी, एसक्यूएल फॉर्म में। फिर जेडीबीसी उसे समझेगा और उसे वापस रिस्पॉन्स किसको रिटर्न करेगा, जावा एप्लीकेशन को। देखिए JDBC क्या एपीआई है, JDBC is API, JDBC is a API which is used to communicate Java application to database independent and platform independent manner। JDBC is a part of JDK software, JDBC is a part of JDK software, so no need to install separate for Java for JDBC API। JDBC also is a part of JDK software। तो आपको कोई अलग से इसकी एपीआई, जेडीबीसी के लिए कोई एपीआई इंस्टॉल नहीं करनी है। तो जेडीबीसी एपीआई क्या करता है, जेडीबीसी एपीआई आपको प्रोवाइड करेगा क्लासेस इंटरफेसेस। आपको क्या प्रोवाइड करेगा, क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड क्लासेस इंटरफेस टू कनेक्ट और कम्युनिकेट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस। So JDBC API is a Java API that can access any kind of tabular data। तो JDBC देखिए, JDBC क्या कर रहा है, दो पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, वेरी इज इम्पोर्टेंट। एक पैकेज java.sql पैकेज और दूसरा javax.sql पैकेज। जितने भी JDBC से रिलेटेड क्लासेस इंटरफेस हैं, अगर आपको जावा एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना है किससे, डेटाबेस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना, तो जेडीबीसी से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस और इंटरफेस है वो किस पैकेज में अवेलेबल है, java.sql एंड javax.sql पैकेज। जितने भी क्लासेस और इंटरफेस हमें रिक्वायर्ड होंगे जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, वो सारी क्लासेस इंटरफेस कौन से पैकेज कंटेन करेंगे, java.sql और javax.sql पैकेज में अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो हमें दो पैकेज यूज करने पड़ेंगे, java.sql एंड javax.sql पैकेज। देखिए जेडीबीसी में जो इंपॉर्टेंट इंटरफेस है जिनको हम लोग बार बार यूज करते हैं, पहला इंटरफेस ड्राइवर है, दूसरा कनेक्शन है, स्टेटमेंट है,
ड्राइवर, कनेक्शन स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, डेटाबेस मेटा डेटा, रिजल्ट मेटा डेटा, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। हम बताएंगे कनेक्शन क्या होता है, सब कुछ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लास है जेडीबीसी की, एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर, दूसरी टाइप्स। अब जरा जेडीबीसी का आर्किटेक्चर पहले समझ लेते हैं कि कैसे जावा एप्लीकेशन किसी भी डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है। जेडीबीसी का ये आर्किटेक्चर पहले समझते हैं। देखिए, ये हमारा जावा एप्लीकेशन है और ये हमारे कोई भी डेटाबेस हो सकता है, चाहे ऑरेकल हो, चाहे एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे माइस्क्यूएल। अब जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करना चाहता है? जावा एप्लीकेशन कम्युनिकेट करना चाहता है किससे? डेटाबेस सॉफ्टवेयर से। तो जावा एप्लीकेशन कम्युनिकेट करना चाहता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर से, तो जावा एप्लीकेशन यूज करेगा क्या? जेडीबीसी एपीआई। कौन सी एपीआई यूज करेगा? जेडीबीसी एपीआई। जेडीबीसी एपीआई क्या होता है? हमने बताया जेडीबीसी एपीआई क्या प्रोवाइड कराते हैं? स्पेसिफिकेशन या गाइडलाइंस। और उन गाइडलाइंस को जावा वेंडर क्या करते हैं? अपनी एक गाइडलाइंस या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो जेडीबीसी एपीआई क्या प्रोवाइड कराती है? गाइडलाइंस। अब उस गाइडलाइंस को फॉलो करके डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस वेंडर क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। किस फॉर्म में? ऐसा ड्राइवर फॉर्म में। मतलब जावा एप्लीकेशन जेडीबीसी एपीआई करेगा। अब देखिए, जिस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, मान लीजिए जावा एप्लीकेशन किसी ऑरेकल से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ऑरेकल का हमें क्या यूज करना पड़ेगा? जेडीबीसी ड्राइवर। क्योंकि जो जेडीबीसी एपीआई जावा वेंडर ने प्रोवाइड की, ऑरेकल ने उसे इंप्लीमेंट की होगी ना, ऐसा ड्राइवर फॉर्म में इंप्लीमेंट की। ऐसी तरह माइस्क्यूएल ने भी इंप्लीमेंट की होगी और एसक्यूएल सर्वर ने भी। अगर जावा एप्लीकेशन किससे कम्युनिकेट करना चाहता है? ऑरेकल से। तो जावा एप्लीकेशन जेडीबीसी एपीआई का यूज करके हमें कौन सा ड्राइवर चाहिए? ऑरेकल का ड्राइवर चाहिए होगा। लेकिन देखिए, यहाँ ऑरेकल या एसक्यूएल सर्वर या माइस्क्यूएल, जेडीबीसी एपीआई और ड्राइवर के बीच में हमें एक और हमारी लेयर है, जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर। व्हाट इज द ड्राइवर मैनेजर? एक एक चीज समझते हैं पहले। व्हाट इज द जेडीबीसी एपीआई? एक्चुअली जेडीबीसी एपीआई विच प्रोवाइड द एप्लीकेशन टू जेडीबीसी मैनेजर कनेक्शन। व्हाट इज द ड्राइवर मैनेजर? Actually, driver manager is a service. Driver manager ensure that correct driver is used to access each data source. ड्राइवर मैनेजर क्या करता है? ड्राइवर मैनेजर इज कैपेबल टू सपोर्टिंग मल्टीपल कंकरेंट ड्राइवर कनेक्टेड टू मल्टीपल हेट्रोजीनियस। ड्राइवर मैनेजर क्या कंटेन करता है? ड्राइवर मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस ड्राइवर को कंटेन करके रखता है। अगर आपका जेडीबीसी एपीआई, अगर आपका जावा एप्लीकेशन ऑरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा? आपसे क्या लेगा? आपसे ड्राइवर लेकर नाम लेगा कि किससे कम्युनिकेट करना आपको। आपने कहा ऑरेकल से कम्युनिकेट करना है, तो ये क्या करेगा? आपको ऑरेकल का कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अगर आपको वो मान लीजिए माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना है, आपका जावा एप्लीकेशन माइस्क्यूएल से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ड्राइवर मैनेजर आपका कनेक्शन किससे स्टेबलाइज करेगा? माइस्क्यूएल से कम्युनिकेट स्टेबलाइज करेगा। मतलब ड्राइवर मैनेजर सर्विस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्राइवर मैनेजर सर्विस क्या करेगा? ड्राइवर मैनेजर सर्विस कंटेन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर मैनेजर इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मल्टीपल कंकरेंट ड्राइवर कनेक्टेड टू मल्टीपल हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस। आपकी रिक्वायरमेंट, आप जिस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस डेटाबेस की रिक्वायरमेंट भेजेंगे। उस रिक्वायरमेंट को कौन रिसीव करेगा? ड्राइवर मैनेजर। और ड्राइवर मैनेजर उस डेटाबेस से आपको कनेक्शन करेगा, उस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करेगा अप्रोप्रिएट डेटा। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन माइस्क्यूएल से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा? देखेगा आपका एप्लीकेशन माइस्क्यूएल से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो फिर आपको किससे कनेक्ट करेगा? माइस्क्यूएल से। तो ड्राइवर मैनेजर सर्विस ये लोड करेगा अप्रोप्रिएट ड्राइवर फॉर यू। आपके लिए अप्रोप्रिएट ड्राइवर लोड करेगा जिस ड्राइवर से आपको कम्युनिकेट करना है। ड्राइवर का मतलब, अगर आपको ऑरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, तो ये कौन सा ड्राइवर लोड करेगा? ऑरेकल। अगर आपको एसक्यूएल सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो ये कौन सा ड्राइवर लोड करेगा? एसक्यूएल का। अगर माइस्क्यूएल से कम्युनिकेट करना है, तो माइस्क्यूएल। तो जावा एप्लीकेशन, जेडीबीसी एपीआई और फिर ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर को अब बताइए
हाँ, किस ड्राइवर को लोड करना है, ड्राइवर मैनेजर आपको लोड करे। ड्राइवर मैनेजर आपको कनेक्शन प्रोवाइड कराएगा कि जिस ड्राइवर से, जिस डेटाबेस सॉफ्टवेयर से आपको कम्युनिकेट करना है। तो ये आपका क्या है, JDBC आर्किटेक्चर। अब जरा हम लोग समझते हैं कि एक एक चीज की कैसे हम लोग JDBC का प्रोग्राम लिखेंगे और क्या होता है JDBC ड्राइवर, कैसे हम लोग लोड करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, सबसे पहला स्टेप, पहला इस पूरे स्टेप्स को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल रियल लाइफ समझते हैं और फिर उस एग्जाम्पल के बेस पे हम पूरा स्टेप समझते हैं कि कैसे जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा, हम यहाँ बॉम्बे, मुंबई एक सिटी है और ये दूसरा सिटी हैदराबाद, HYD, दो सिटी हैं, दो डिफरेंट सिटी हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे दो डिफरेंट सिटी ले लेते हैं। अब देखिए पूरा डेटाबेस कनेक्टिविटी इन दो सिटी की हेल्प से हम करेंगे। ये सिटी का नाम मान लीजिए मुंबई है, सिटी का नाम मान लीजिए मुंबई, और ये आपका हैदराबाद है। मान लीजिए मुंबई पर्सन को एक रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या, मुंबई पर्सन, मुंबई किसी पर्सन को, मुंबई के किसी पर्सन को सोना खरीदना, गोल्ड। अब मान लीजिए गोल्ड जो है, सब सारी अच्छी दुकानें गोल्ड की, जो गोल्ड है वो हैदराबाद में है। गोल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स है, पूरी पूरी मार्केट हैदराबाद में है, ये मान लीजिए। अब रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे, मुंबई में। तो देखिए गोल्ड अवेलेबल कहाँ पे है, हैदराबाद में। तो हमें क्या, हैदराबाद से गोल्ड लाना होगा और जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको फिर प्रोवाइड कराना होगा। मान लीजिए पर्सन है, उसकी रिक्वायरमेंट है गोल्ड। देखिए दो डिफरेंट सिटी हैं, पहली बात तो क्या करना होगा, मुंबई से हमें हैदराबाद जाना होगा। आपको पहली बात तो दो डिफरेंट सिटी हैं और दोनों डिफरेंट, दोनों सिटी की डिफरेंट लैंग्वेज है। ये मान लीजिए मुंबई वाले को हिंदी आती है, हैदराबाद में तेलुगु आती है, दो डिफरेंट लैंग्वेज है। तो सबसे पहले तो मुंबई से हमें कहाँ ट्रेवल करना होगा, हैदराबाद। मुंबई से हैदराबाद ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले दोनों सिटी के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जब तक दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक मुंबई वाले पर्सन हैदराबाद से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और हैदराबाद मुंबई से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। अगर दोनों सिटी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ का पर्सन वहां से गोल्ड परचेज करना चाहता है, तो इसका मतलब पहला स्टेप ये होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। और दोनों के बीच हम लोग कनेक्शन कैसे स्टेबलाइज करेंगे, दोनों सिटी के बीच में, मान लीजिए बाई द रोड, हाईवे या कोई भी कनेक्शन, ये मान लीजिए रोड, रोड इज द कनेक्शन। जैसे मुंबई सिटी लिया वैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन लिया और वैसे यहाँ पे डेटाबेस एप्लीकेशन लिया। जावा एप्लीकेशन से किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, डेटाबेस में। दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज है ना, दोनों को क्या आते हैं, जावा को जावा आती है, डेटाबेस को SQL आती है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनके बीच में कनेक्टिविटी बननी चाहिए कि हाँ ये जावा एप्लीकेशन इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है। अब जैसे ये हमें पता है कि ये रोड मुंबई टू दिल्ली जा रही है, मतलब ये रोड जो है किस सिटी को कनेक्ट कर रही है, मुंबई को हैदराबाद से। उसी तरह जावा एप्लीकेशन अगर डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहता है तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक कनेक्शन स्टेबलाइज होना चाहिए। और इस कनेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए JDBC आपको एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है। कनेक्शन, ध्यान रखिए, व्हाट इज अ कनेक्शन। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द कनेक्शन बिटवीन जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट जो हम लोग JDBC में यूज करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ द कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द कनेक्शन बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। क्या कनेक्शन करेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट खेल से क्या करते हैं, तो ध्यान रखिए जब भी कोई जावा एप्लीकेशन को किसी भी डेटाबेस से कम्युनिकेट करना, सबसे पहले हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ये जो कनेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा कि भैया ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट इस जावा एप्लीकेशन को किस डेटाबेस से कनेक्ट की है, ये जावा एप्लीकेशन किस डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, उस डेटाबेस को रिप्रेजेंट करेगा।
ये जावा एप्लीकेशन इस डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट कौन सा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, हमें क्या चाहिए होगा, कनेक्शन। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कनेक्शन। तो कनेक्शन सबसे पहला ऑब्जेक्ट कनेक्शन। चलिए एक बार इस कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया, अब रिक्वायरमेंट है, देखिए मुंबई टू हैदराबाद हमारी रोड बन गई, कनेक्शन स्टेबलाइज हो गया, कनेक्टिविटी मिल गई। कनेक्टिविटी मिलने के बाद क्या है, मुंबई पर्सन्स को अब अपनी रिक्वायरमेंट भेजनी होगी। तो अब इसने कहा कि भैया हमें क्या कहे, 2 किलो, कितने गोल्ड चाहिए, इसने कहा 2 kg गोल्ड चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो 2 kg गोल्ड ये रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या स्पेसिफाई करने की रिक्वायरमेंट, तो इस रिक्वायरमेंट को मुंबई से कहाँ भेजनी होगा, हैदराबाद। देखिए ये रिक्वायरमेंट कौन सी, कि 2 kg गोल्ड चाहिए, तो कहाँ से, ये रिक्वायरमेंट मुंबई से कहाँ सेंड करनी होगी, हैदराबाद। तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो इस रिक्वायरमेंट को लेके जाएगा मुंबई से हैदराबाद, और हैदराबाद में जाके उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गोल्ड परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद वापस आएगा, और वापस आके वो रिटर्न करेगा। मान लीजिए हम रिक्वायरमेंट लेके गए, ये गया, एक पर्सन गया और इसने क्या किया, 2 kg गोल्ड खरीदा परचेज किया, तो एक बॉक्स में पैक करके उसने क्या, हैदराबाद ने गोल्ड दे दिया और वापस आए, और उसने किसको वापस कर दिया, एक बॉक्स रिटर्न किया, किसको रिटर्न किया, मुंबई पीपल को। ये क्या कंटेन कर रहा है, ये गोल्ड कंटेन कर रहा है। अब देखिए ये बॉक्स के पास वो गोल्ड है, अब इस पीपल को मिल गया, ये गोल्ड कहाँ से खरीद के लाया है, हैदराबाद से। तो हैदराबाद में जो गोल्ड था, अब वो वापस कहाँ पे आ गया, मुंबई में आ गया। तो यहाँ से रिक्वायरमेंट लेके जाना, वहां पे खरीदारी करना और वापस आना, ये काम करने के लिए एक पर्सन चाहिए ना। उसी तरह जावा एप्लीकेशन ने कहा कि हमें डेटा चाहिए, मान लो पर्सन का डेटा, स्टूडेंट का डेटा देखना है, तो जावा एप्लीकेशन को जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट लेके कहाँ जाना होगा, डेटाबेस एप्लीकेशन में, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूट करनी होगी। तो रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में भेजेंगे, एसक्यूएल क्यूरी के फॉर्म में। तो हमने एक एसक्यूएल क्यूरी फॉर्म में रिक्वायरमेंट भेजी, मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये रिक्वायरमेंट कहाँ गई, डेटाबेस में। अब डेटाबेस इस क्यूरी को समझेगा, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, और इससे रिलेटेड डेटा उठाएगा, और डेटा उठाने के बाद वापस कहाँ भेज देगा, डेटाबेस से जावा एप्लीकेशन, किस फॉर्म में, एक पैकेज फॉर्म में, एक ऐसे फॉर्म में जो डेटा कंटेन कर रहा होगा। तो यहाँ का जो डेटा था, यहाँ पे देखिए जो डेटा था वो उठा के कहाँ भेज दिया, जावा एप्लीकेशन में। इस काम को करने के लिए जेडीबीसी हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का क्या रोल होगा, देखिए जब भी हमें क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है, और क्यूरी एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट उसका गैदर करना है, रिजल्ट कैप्चर करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस एंड एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी एंड गैदरिंग द रिजल्ट and returning the result back to the Java application. That is the responsibility of the statement object. स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट लेके जाएंगे, जेडीबीसी में डेटाबेस सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करेंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा उसको गैदर करके रिजल्ट किसको रिटर्न करेंगे, जावा एप्लीकेशन को रिटर्न करेंगे, किसके थ्रू, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने पढ़े, कनेक्शन ऑब्जेक्ट और स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का काम क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी भैया किस जावा एप्लीकेशन को किस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। मान लीजिए ये जावा एप्लीकेशन ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहता है, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन तो बहुत टाइप हो सकते हैं, मान लीजिए एप्लीकेशन ये एक डेटाबेस ये है, एक एप्लीकेशन ये है, एक डेटाबेस ये है। अब हमारे देखिए कौन सा एप्लीकेशन किस डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे इनके बीच में क्या है, कनेक्टिविटी। तो मान लीजिए यहाँ पे कनेक्शन वन, ये क्या है, कनेक्शन वन। तो कनेक्शन वन ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट, ए को किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ए और बी के बीच का कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। कनेक्शन वन मतलब किसका कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए, मतलब ए से जो भी रिक्वेस्ट भेजेंगे वो कौन कहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी, बी पे, बी रिसीव करेगा। इसी तरह मान लीजिए ये दूसरा एप्लीकेशन और सी डी, इनके बीच में हमने क्या लगाया, कनेक्शन टू, दूसरा कनेक्शन ऑब्जेक्ट लिया है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा कनेक्टिविटी बिटवीन टू एप्लीकेशन। तो पहले सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, दोनों एप्लीकेशन के बीच में कनेक्टिविटी बनाएंगे, किसके थ्रू बनाएंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू।
तो यहाँ पे देखिए सी और डी के बीच, सी और डी दो एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके थ्रू, कनेक्शन। यहाँ पे देखिए ये सी एप्लीकेशन, ये डिफरेंट डी एप्लीकेशन है। तो अगर सी से कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो रिक्वेस्ट कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन रिसीव करेगा, डी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो ये किसके थ्रू, क्योंकि कनेक्शन टू किसका के बीच पे कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, सी और डी के बीच में। तो देखिए कनेक्ट, सबसे पहले आपको कनेक्शन स्टेबलाइज करना होगा। किसके थ्रू हम लोग स्टेबलाइज, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कनेक्शन बिटवीन टू एप्लीकेशन। फिर दूसरा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट चाहिए। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू जावा एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, कहाँ पे, डेटाबेस से। और डेटाबेस में रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वापस रिटर्न कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पैकेज था जो इस मुंबई पर्सन को मिल गया, इस पैकेज में क्या गोल्ड है, डेटा है एक तरह से ना। इस पैकेज को जावा में बोलेंगे रिजल्ट सेट। क्या बोलेंगे, रिजल्ट सेट। तीसरा जावा अपडेट रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट क्या कंटेन करेगा, रिजल्ट सेट कंटेन करेगा डेटा। देखिए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ से डेटा उठाया, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब टेबुलर फॉर्म में डेटा आएगा ना। वो टेबुलर फॉर्म में डेटा किस में स्टोर करेगा, रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट जावा ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोर करेगा डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब इस रिजल्ट सेट को किसको वो दे देगा, जावा एप्लीकेशन को। तो जावा एप्लीकेशन वो डेटाबेस का रिजल्ट, टेबल का रिजल्ट किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ऐसा रिजल्ट सेट। अब जो टेबल में डेटा था डेटाबेस में, वही डेटा अब जावा एप्लीकेशन के पास रिजल्ट सेट में है। अब जावा एप्लीकेशन क्या कर सकता है, उस डेटा को रीड कर सकता है, किसके थ्रू, रिजल्ट सेट के थ्रू। रिजल्ट सेट से वो डेटा रीड कर सकता है। जो गोल्ड यहाँ पे था, कहाँ पे, हैदराबाद में। अब वो गोल्ड का पैकेज किसके पास, मुंबई पर्सन के पास आ गया। अब मुंबई पर्सन इस पैकेज से वो गोल्ड यूज कर सकता है। तो देखिए तीन मेन ऑब्जेक्ट आपको पहले यहाँ पे ध्यान रखना है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और रिजल्ट सेट क्या होता है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या स्टेबलाइज करेंगे, कनेक्टिविटी स्टेबलाइज करेंगे बिटवीन जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस एप्लीकेशन के बिटवीन में। फिर स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से जावा एप्लीकेशन से हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं डेटाबेस में, और एग्जीक्यूट करके उससे रिजल्ट गैदर करके ऐसा रिजल्ट सेट के फॉर्म में जावा एप्लीकेशन में रिटर्न कर सकते हैं। रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिजल्ट सेट कंटेन करेगा डेटा जो कहाँ से आया है, डेटाबेस से आया, कहाँ पे, जावा एप्लीकेशन। तो ये पूरी हिस्ट्री है हमारी जेडीबीसी की। अब जरा देखते हैं स्टेप्स हमें क्या फॉलो करेंगे जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। देखिए सबसे पहला स्टेप्स क्या है, लोड द जेडीबीसी ड्राइवर एंड रजिस्टर द जेडीबीसी ड्राइवर। देखिए हमने अभी बताया, जैसे हम लोग ने पढ़ा कि जावा एप्लीकेशन किस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो जिस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहता है उस डेटाबेस का जेडीबीसी ड्राइवर पहले लोड करना होगा। कि जावा एप्लीकेशन किस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहता है, उस वाला डेटाबेस लोड करो। लोड द ड्राइवर, लोड द ड्राइवर। तो फर्स्ट स्टेप, लोड द ड्राइवर। हाउ यू कैन लोड द ड्राइवर। देखिए जितने भी ड्राइवर क्लासेस हैं, व्हाट इज दैट ड्राइवर, अंडरस्टैंड। JDBC API contains set of classes interface where classes definition is provided by Sun Microsystem and interface implementation are not provided. Interface implementation classes will be provided by vendor. तो देखिए JDBC driver is nothing, it is a software component that enable Java application to communicate with database. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ड्राइवर लोड करना होगा। देखिए अब ड्राइवर जो क्लासेस होती हैं, जैसे ऑरेकल है, ऑरेकल क्या करता है, ऑरेकल ने अपनी ड्राइवर क्लास, ऑरेकल ने क्या किया, जेडीबीसी को गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी ड्राइवर क्लास बनाई है। माई स्क्यूएल ने भी वही किया। माई स्क्यूएल ने क्या किया है, माई स्क्यूएल ने भी जेडीबीसी गाइडलाइंस को फॉलो करके अपनी गाइडलाइंस बनाई है, अपना ड्राइवर इंप्लीमेंट किया है। तो सबने क्या किया है, अपना अपना ड्राइवर इंप्लीमेंट किया है। तो ऑरेकल ने जो इंप्लीमेंट किया है, ऑरेकल ने क्या प्रोवाइड किया, ऑरेकल ने प्रोवाइड किया है ऑरेकल ड्राइवर। क्लास का नाम क्या, ऑरेकल ड्राइवर। देखिए ऑरेकल ने
ड्राइवर क्लास का नाम देखिए ऑरकल, अगर हम लोग ऑरकल से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑरकल ने क्या किया, जेडीबीसी ड्राइवर प्रोवाइड किया है। ऑरकल ड्राइवर का नाम क्या है, देखिए ऑरकल पैकेज, पहले तो पैकेज का नाम ऑरकल पैकेज, ऑरकल के अंदर कौन सा पैकेज है, यही लिख लेते हैं ऑरकल डॉट जेडीबीसी पैकेज। जेडीबीसी पैकेज के अंदर ड्राइवर पैकेज, ड्राइवर पैकेज के अंदर ऑरकल ड्राइवर क्लास, ये क्लास का नाम है जो ड्राइवर क्लास का नाम ऑरकल ने इंप्लीमेंट की है। ड्राइवर क्लास, ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, ऑरकल ड्राइवर। ऑरकल ड्राइवर, व्हाट इज ऑरकल ड्राइवर नेम, ऑरकल ड्राइवर नेम इज अ ऑरकल ड्राइवर। इन विच पैकेज इज अवेलेबल, ऑरकल ड्राइवर अवेलेबल इन ऑरकल पैकेज डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर पैकेज। ये क्या है, जेडीबीसी और ड्राइवर। जेडीबीसी ड्राइवर मतलब जेडीबीसी ऑरकल जेडीबीसी ड्राइवर ने। इसी तरह माई ने भी अपनी क्लास प्रोवाइड की है। माई ने जो प्रोवाइड की है उस क्लास का नाम क्या है, ड्राइवर क्लास। चलिए देखते हैं माई ड्राइवर क्लास का नाम। मिनट, यस माई का ड्राइवर का नाम क्या है, माई ड्राइवर का नाम है कॉम डॉट, कॉम इज अ पैकेज, कॉम पैकेज के अंदर माई स्कूल के पैकेज के अंदर सीजी डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, क्लास का नाम क्या है, ड्राइवर। अगर आपको माई से कम्युनिकेट करना है तो फिर हम लोग कौन से माई ड्राइवर लोड करना पड़ेगा। लोडिंग का मतलब इस क्लास को लोड करना पड़ेगा। तो ऑरकल ड्राइवर का नाम क्या है, ऑरकल ड्राइवर किस पैकेज में, ऑरकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरकल ड्राइवर। माई स्कूल से कम्युनिकेट करना कॉम डॉट माई स्कूल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। स्वरूप तो ये ड्राइवर नेम है। अब हम लोग लोड कैसे करेंगे, ड्राइवर को लोड कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑरकल ड्राइवर को लोड करना है। देखिए जावा में अगर आप किसी क्लास को, जैसे आप कोई भी क्लास बनाते हो, मान लीजिए हम सिंपल क्लास बनाए, टेस्ट क्लास से बनाए, क्लास टेस्ट बनाए, इस क्लास को रन टाइम पे लोड करना है। रन टाइम पे लोड करना है मतलब जिस क्लास का नाम हम प्रोवाइड करें वो क्लास रन टाइम पे लोड हो। तो उस क्लास को लोड करने का क्या तरीका है, कैसे लोड करते हैं। जावा में देखिए क्लास नाम की क्लास होती है और क्लास के पास एक स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम मेथड, क्लास डॉट फॉर नेम। क्लास डॉट फॉर नेम मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास को रन टाइम पे लोड कर सकते हैं। फॉर नेम मेथड क्या करता है, क्लास नेम लेता है ऐसा स्ट्रिंग, क्या लेता है, क्लास नेम लेता है ऐसा स्ट्रिंग, क्लास नेम लेगा ऐसा स्ट्रिंग। ये क्या करता है, क्लास नेम लेगा जिस क्लास को लोड करना रन टाइम में, उस क्लास का नाम पास कीजिए ऐसा स्ट्रिंग फॉर्म में और उस क्लास को रन टाइम पे लोड कर देगा। तो देखिए फॉर नेम मेथड, ये जो मेथड है वो किस क्लास का है, क्लास, क्लास नाम का क्लास है। देखिए क्लास एक कीवर्ड भी है, लेकिन अगर सी स्मॉल में लिख दिया तो क्लास कीवर्ड बन जाएगा, सी कैपिटल लिख दिया तो क्लास बन जाएगी। तो देखिए क्लास फॉर नेम मेथड ऑफ द क्लास इज यूज्ड टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, दिस मेथड इज यूज्ड टू डायनेमिकली लोड द ड्राइवर क्लास। तो कैसे लिखते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम के बाद हम क्या पास करेंगे, फुली क्वालिफाइड नेम। फुली क्वालिफाइड नेम का मतलब क्या है, तो ये फुली क्वालिफाइड का नेम का मतलब है, जैसे ऑरकल ड्राइवर हमें लोड करना है तो हमने लिखा क्लास डॉट फॉर नेम, हम क्या लिख दिया सीधे, ऑरकल ड्राइवर। अब ये कैसे पता चलेगा ये ऑरकल ड्राइवर किस पैकेज को बिलोंग कर रहा है, तो हमें पूरा फुली क्वालिफाइड नेम मीन्स फुल क्वालिफाइड नेम जिस पैकेज में अवेलेबल है, ऑरकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरकल ड्राइवर। इसका मतलब
जो ऑरेकल ड्राइवर है वो किस पैकेज में अवेलेबल है, ऑरेकल पैकेज में जाइए, फिर जेडीबीसी, जेडीबीसी के अंदर ड्राइवर, ड्राइवर के अंदर ऑरेकल ड्राइवर क्लास मिल जाएगी। तो पहला स्टेप्स क्या होगा, लोड द ड्राइवर। फर्स्ट step, load the driver or register the driver. How you can load the driver? By using class.farName method. By using class.farName method, you can load or register the driver. Just pass the name of the driver class that you want to load or register the driver. कौन सा ड्राइवर आप लोड करना चाहते हैं? अगर आपने ऑरेकल ड्राइवर लोड करना है तो हम लोग क्या पास करेंगे, ऑरेकल ड्राइवर। अगर माइस्क्यूएल लोड करना है तो यहाँ पे com.mysql.cg.jdbc.driver पास करेंगे। तो क्लास डॉट फारनेम मेथड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास डॉट फारनेम मेथड के हेल्प से हम लोग ड्राइवर को लोड या रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्लास डॉट फारनेम, क्लास क्लास का नाम है, फारनेम मेथड है, फारनेम स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड हम लोग क्लास नाम से कॉल कर सकते हैं, तभी हम लोग लिख रहे हैं क्लास डॉट फारनेम। देखिए ये कौन सा मेथड, स्टैटिक है। देखिए जिस क्लास को लोड करेंगे, जैसे हमने लिखा क्लास, हमने क्या लिखा, क्लास डॉट फॉर नेम, जिस क्लास को लोड करना है उस क्लास का नाम पास करेंगे। मान लीजिए हमें क्या लोड करना था, ऑरेकल ड्राइवर। ऑरेकल ड्राइवर किस पैकेज में अवेलेबल है, ऑरेकल ड्राइवर किस पैकेज में अवेलेबल है, ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर, क्लास का नाम क्या, ऑरेकल ड्राइवर। अगर मान लीजिए बाई चांस क्लास का नाम आपने गलत दे दिया है, या ये क्लास अवेलेबल ही नहीं है, मान लीजिए ऑरेकल ड्राइवर 1, तो ये किस क्लास को लोड करेगी, इस नाम की कोई क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर जिस क्लास का नाम आपने पास किया फारनेम मेथड में, अगर वो क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कौन से, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब अकर होगी, जब भी हम लोग क्लास डॉट फारनेम मेथड के हेल्प से किसी भी क्लास को डायनेमिकली लोड करते हैं, अगर वो क्लास का नेम वो क्लास अवेलेबल नहीं है, तो रन टाइम में कौन से एक्सेप्शन आ जाए, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। तो पहला स्टेप्स क्या था, लोड द ड्राइवर। हाउ वी कैन लोड द ड्राइवर, क्लियर। फर्स्ट स्टेप, लोड द ड्राइवर। चलिए हम लोग स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप्स, लोड द ड्राइवर। स्टेप नंबर 1, लोड द ड्राइवर, लोड द ड्राइवर, लोड द ड्राइवर और लोड द ड्राइवर और रजिस्टर द ड्राइवर और रजिस्टर द ड्राइवर। क्या करेंगे, लोड द ड्राइवर और रजिस्टर द ड्राइवर। कैसे लोड करेंगे, क्लास क्लास डॉट फॉर नेम, और फॉर नेम मेथड में हम लोग क्या पास करेंगे, ड्राइवर, ड्राइवर क्लास नेम। ड्राइवर क्लास नेम मान ली ऑरेकल को हमें डाउनलोड करना है, तो क्या लिखेंगे, ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर डॉट ऑरेकल ड्राइवर। ये ऑरेकल ड्राइवर क्लास का नाम है। अगर माइस्क्यूएल अपलोड, माइस्क्यूएल का ड्राइवर लोड करना है तो कॉम डॉट सीजी डॉट ड्राइवर डॉट विच ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट स्टेप, लोड द ड्राइवर के बाद नेक्स्ट स्टेप, गेट द कनेक्शन। जैसे ड्राइवर लोड हो गया, गेट द कनेक्शन या स्टेबलाइज द कनेक्शन, स्टेबलाइज द कनेक्शन। हाउ यू कैन स्टेबलाइज द कनेक्शन, कनेक्शन गेट करने के लिए हमारे पास कौन सी सर्विस है, देखिए किस डेटाबेस से कनेक्शन चाहिए, उसके लिए हमारे पास ड्राइवर मैनेजर सर्विस। हम कौन सी सर्विस यूज करें, ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर सर्विस, ड्राइवर मैनेजर क्या करेगा, ड्राइवर मैनेजर कहेगा आपको किससे कनेक्शन चाहिए, ड्राइवर मैनेजर आप कहेगा किससे कनेक्शन चाहिए। ड्राइवर मैनेजर के पास, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जावा में, इस क्लास के पास एक मेथड है गेट कनेक्शन मेथड, वो स्टैटिक मेथड है। गेट कनेक्शन मेथड क्या करता है ड्राइवर मैनेजर का, आपको कनेक्शन बना के देगा। तो ड्राइवर मैनेजर में हम एक मेथड कॉल करेंगे गेट कनेक्शन।
जैसे गेट कनेक्शन मेथड कॉल करेंगे ये तीन चीजें पूछेगा आपसे। ये तीन चीजें, पहले तो एक यूआरएल, डेटाबेस यूआरएल बताइए जिस डेटाबेस से कनेक्ट होना, फिर उसका यूजर नेम बताओ, उसका पासवर्ड बताओ। आप जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उस डेटाबेस का यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड बताओगे। ये क्या करेगा, उससे कनेक्टिविटी बना के आपको रिटर्न करेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो ये कनेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कनेक्शन रिप्रेजेंट करेगा डेटाबेस से कनेक्शन। जिस डेट जावा एप्लीकेशन को जिस जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, जिस जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, उसका क्या रिटर्न करेगा, उसका रिटर्न करेगा कनेक्शन। उस डेटाबेस को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला स्टेप, लोड द ड्राइवर, रजिस्टर द ड्राइवर। Once you register, then stabilize the connection. How you can stabilize the connection? Using driver manager. How you can get the connection? Using driver manager. ड्राइवर मैनेजर में कौन सा मेथड कॉल करेंगे, गेट कनेक्शन। जिस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना उसका यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, वो आपको उससे उसका कनेक्शन बना के आपको रिटर्न करेगा। जैसे कनेक्शन बन गया, थर्ड स्टेप, सेंड द रिक्वेस्ट। सेंड एंड एग्जीक्यूट द रिक्वेस्ट। सेंड एंड एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट सेंड कैसे करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इससे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। देखिए ये कनेक्शन, इस कनेक्शन कनेक्शन ये कनेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कनेक्शन रिप्रेजेंट करेगा जिस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है। अब इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट पे हम लोग मेथड कॉल करेंगे क्रिएट स्टेटमेंट। कौन सा मेथड कॉल करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट। जैसे क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कॉल करेंगे, ये आपको क्या रिटर्न करेगा, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। जिस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट को सेंड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो ये आपको क्या रिटर्न कर, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, एसटी। सबसे पहले लोड द ड्राइवर, गेट द कनेक्शन एंड send execute the request. How you can send and execute the request, using create statement. How you can create the statement, call the create statement method on the connection object. It will return the statement object corresponding to connections. जैसे आपको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट मिल गया, अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। सेंड द रिक्वेस्ट कैसे सेंड करो, सेंड एंड एग्जीक्यूट द रिक्वेस्ट। यहाँ पे लिखे सबसे बेस्ट रहेगा, फर्स्ट क्रिएट द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हम लोग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। वन मिनट। नाउ सेंड एंड एग्जीक्यूट द रिक्वेस्ट। अब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड और एग्जीक्यूट किसकी हेल्प से करेंगे, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से ना। सेंड एंड एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट। तो देखिए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे हम लोग मेथड कॉल करेंगे, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल कर एग्जीक्यूट क्यूरी। एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड क्या लेगा, रिक्वेस्ट लेगा ऐसे स्ट्रिंग फॉर्म में। टेक एसक्यूएल रिक्वेस्ट, किस फॉर्म में, एसक्यूएल रिक्वेस्ट लेगा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। और ये एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड क्या करेगा, एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड क्या करेगा, ये जो रिक्वेस्ट ली है वो डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको रिटर्न करेगा ऐसा रिजल्ट सेट फॉर्म में। किस फॉर्म में, रिजल्ट सेट फॉर्म में, RS। क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट सेट फॉर्म में। आप देखिए रिजल्ट सेट क्या कंटेन करेगा, रिजल्ट सेट वो कंटेन करेगा रिजल्ट जो डेटाबेस में स्टोर था, इस क्यूरी के थ्रू जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट किस फॉर्म में स्टोर करेगा,
जावा एप्लीकेशन स्टोर हो जाएगा रिजल्ट सेट फॉर्म में। तो ये स्टेप्स हैं, हमें जब भी जावा एप्लीकेशन से किससे कनेक्ट करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है। देखिए एक बार फिर से हम लोग ये समझते हैं, पहला स्टेप्स क्या है, लोड द ड्राइवर या रजिस्टर द ड्राइवर। हाउ यू कैन लोड द ड्राइवर, देखिए कैसे ड्राइवर को लोड करेंगे। पहला स्टेप, ड्राइवर को लोड करने के लिए हम लोग क्या यूज करें, क्लास डॉट फॉर्म नेम मेथड। यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ से ऐसे स्ट्रिंग फॉर्म में ड्राइवर नेम पास करेंगे। किस फॉर्म में, ऐसे स्ट्रिंग फॉर्म में ड्राइवर क्लास का नेम पास करें, ड्राइवर क्लास नेम। क्लास डॉट फॉर्म नेम मेथड इज यूज फॉर लोडिंग द ड्राइवर, पास द ड्राइवर नेम, ड्राइवर क्लास नेम। जिस ड्राइवर से आपको कनेक्ट, जिस डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है, उस ड्राइवर का नाम पास करेंगे। सेकेंड स्टेप, स्टेबलाइज द कनेक्शन। हाउ यू कैन स्टेबलाइज द कनेक्शन, यूजिंग ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर सर्विस, ड्राइवर मैनेजर के पास, ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास एक मेथड यूज करेंगे, गेट कनेक्शन, स्टैटिक मेथड है। ये मेथड क्या करेगा, आपसे क्या लेगा, डेटाबेस यूआरएल लेगा, जिसे डेटाबेस से कनेक्ट करना है उसका यूआरएल लेगा, डीबी यूआरएल लेगा, उसका यूजर नेम लेगा, उसका पासवर्ड लेगा, और आपके लिए क्या प्रोवाइड करेगा, आपके लिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा। आपका एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने के बाद उसका क्या करेगा, कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। फिर स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट। फिर क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए। कैसे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टेटमेंट हम ऑब्जेक्ट किसके थ्रू क्रिएट करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इस कनेक्शन के थ्रू, इस कनेक्शन पे कौन सा मेथड कॉल करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट। क्रिएट स्टेटमेंट, ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। जैसे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, अब एग्जीक्यूट द एसक्यूएल कमांड। अब स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड। कौन सा मेथड, एग्जीक्यूट क्यूरी। जैसे एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड कॉल करेंगे, ये एग्जीक्यूट क्यूरी क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा और डेटाबेस से रिजल्ट कैप्चर करेगा और ऐसा रिजल्ट सेट फॉर्म में रिटर्न कर देगा। अब आप रिजल्ट सेट आपको मिल गया, डेटाबेस से आपका, आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट से एग्जीक्यूट हुई और उससे रिस्पॉन्स से आपको वापस मिल गया। उसके बाद फाइनली आप रिस्पॉन्स को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो रिजल्ट को, और फिर कनेक्शन को क्या कर सकते हो, क्लोज द कनेक्शन। काम हो गया, क्लोज द कनेक्शन। These are steps that you need to follow when you want to connect a Java application with database. Clear? चलिए इस सेशन में हम लोग पहला प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, देखते हैं कि कैसे जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं JDBC प्रोजेक्ट। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया JDBC प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को हमने फिनिश किया, यहाँ पे नेक्स्ट से फिनिश किया, हमारा JDBC प्रोजेक्ट एक क्रिएट हो गया। अब चलिए एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। हमने अभी तो सिर्फ नई क्लास क्रिएट की है, उसका नाम सिर्फ अभी टेस्ट दिया है, यहाँ मेन मेथड। अब देखिए JDBC API को हमें क्या करना होगा, अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होगा उसकी लाइब्रेरी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डेटाबेस JDBC ड्राइवर को क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। कैसे इंक्लूड करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर देखिए बिल्ड पाथ आ रहा है, क्या आ रहा है, बिल्ड पाथ। फिर यहाँ से हमारे पास आएगी कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरीज आ रही है, यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार्स, ऐड एक्सटर्नल जार्स पे क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटर्नल जार पे देखिए यहाँ पे अभी तो हमें माई एसक्यूएल कनेक्टर की जार है। तो पहले हम लोग ऑरेकल से कनेक्ट करके देखते हैं। तो हमारे सी ड्राइव में देखिए ये ऑरेकल डेटाबेस स्टोर है। सर और फाइल एक्सट्रैक्ट रहेगा तभी ना वो ओपन उसको कर सकते हैं, विदाउट एक्सट्रैक्ट किए नहीं ना, जिसमें जी फाइल है तो अभी इसको अभी पहले डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करेंगे तभी ना। एक मिनट पहले एक स्टेप सुनते जाओ, फिर बाद में क्वेश्चन पूछना है ना। एक मिनट पहले सारे स्टेप हो जाने दो, फिर जहाँ डाउट आता है वहाँ पूछो, है ना। अभी हम बताएंगे ना एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है, बताने से पहले कैसे करना बताए ना। फिर से देखिए,
ऐड एक्सटर्नल जार्स पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। तो पहले हम लोग अपने जावा एप्लीकेशन को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, ऑरेकल डेटाबेस से। फिर प्रोग्राम फाइल्स पे जाएंगे। देखिए सी ड्राइव में हमारे पास डेटाबेस ऑरेकल इंस्टॉल, ऑरेकल ईएक्स, इस पे क्लिक करेंगे। फिर ऐप फोल्डर पे जाएंगे, इसके अंदर ऑरेकल फोल्डर मिला, इसको क्लिक करेंगे। लास्ट में प्रोडक्ट फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट फोल्डर को ओपन किया, सर्वर मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेडीबीसी नाम का फोल्डर सर्च करेंगे। यहाँ देखिए जेडीबीसी नाम का फोल्डर है। देखिए ऑरेकल ड्राइवर कहाँ पे होता है, ऑरेकल ड्राइवर का नाम क्या है, ऑरेकल ड्राइवर है ना। ये जेडीबीसी फोल्डर को ओपन किया, इस जेडीबीसी फोल्डर के अंदर लिप फोल्डर, इसको ओपन किया। यहाँ पे देखिए ऑरेकल ड्राइवर, ओ जेडीबीसी, ऑरेकल ड्राइवर जो होता है वो किस फॉर्म में आता है, ये उसकी एपीआई है ओ जेडीबीसी। तो इसे हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया कि जार फाइल को, जार फाइल से अभी हमने इंक्लूड किया है, और इसे अप्लाई कर दिया, अप्लाई एंड क्लोज किया। देखिए यहाँ रेफरेंस लाइब्रेरी में देखिए हमारी क्या, और जेडीबीसी जार फाइल हमने इंक्लूड कर लिया। अब जरा तो सर देखिए वो 2 फाइल था, वो क्यों नहीं किए उसके साथ में? 3 फाइल थे ना, तो एक कोई भी, तो एक ही वो जार फाइल एक ही है, कोई भी तो सेलेक्ट कर सकते तो तीनों एक ही थी। हैं। अब देखिए क्या हमें बनाना है, सबसे पहले कनेक्शन ना। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, लोड द ड्राइवर, लोड द, स्टेप नंबर वन सॉरी, लोड द ड्राइवर। कैसे लोड करेंगे, क्लास डॉट फॉर नेम मेथड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, उस क्लास का नाम देंगे, उस ड्राइवर क्लास का नाम जिसको हमें लोड करना है। तो ड्राइवर क्लास का नाम क्या है, ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। अब देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इस लाइब्रेरी, रेफरेंस लाइब्रेरी को ओपन करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, फोल्डर नाम ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ये देखिए ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, इसके अंदर हमारी क्लास प्रेजेंट हो, कौन सी, ऑरेकल ड्राइवर। यहाँ पे अगर सर्च करें, ये देखिए ऑरेकल ड्राइवर आपको सर्च करनी पड़ेगी। ऑरेकल ड्राइवर, ये क्लास है, ये ड्राइवर क्लास है। ऑरेकल ड्राइवर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए ये क्लास प्रेजेंट है ऑरेकल, ऑरेकल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जेडीबीसी डॉट ड्राइवर फोल्डर, ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर फोल्डर। तो इस पूरा फुली क्वालिफाइड नेम देंगे, क्या फुली क्वालिफाइड नेम है, ऑरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। अब देखिए जब भी क्लास डॉट फॉर नेम की हेल्प से हम लोग क्लास को लोड करते हैं, तो ये मेथड एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है, कौन सी, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्यों, अगर ये क्लास अवेलेबल नहीं हुई तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो इसे हमें हैंडल करना होगा, तो या तो आपको ट्राई कैच यूज कर सकते हो, या तो थ्रो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। चलिए क्लास लोड हो गई। अब हमें सेकेंड स्टेप, गेट द कनेक्शन। स्टेप टू, गेट द कनेक्शन। कैसे कनेक्शन गेट करेंगे, ड्राइवर मैनेजर सर्विस की हेल्प से। तो ड्राइवर मैनेजर, देखिए ड्राइवर मैनेजर, अब देखिए यहाँ पे रेफरेंस क्लास का नेम शो हो रहा है, ड्राइवर मैनेजर सर्विस। इस क्लास पे हम लोग कौन सा मैथड कॉल करेंगे, गेट कनेक्शन मैथड। देखिए गेट कनेक्शन मैथड क्या करेगा, ये आपसे क्या लेगा, यूजर नेम, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड, और आपको क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन रिटर्न करेगा टू गिवन डेटाबेस। चलिए इस मैथड को यूज करते हैं। गेट कनेक्शन मैथड कॉल किया, इसमें क्या चीजें पास करनी, यूआरएल, यूआरएल मतलब डेटाबेस यूआरएल। तो जेडीबीसी के लिए यूआरएल क्या है, जो जेडीबीसी को हमें कनेक्ट करना है, तो जेडीबीसी का यूआरएल देखिए, जेडीबीसी कॉलन थिन। अभी हम लोग ड्राइवर टाइप पढ़ेंगे, कौन सा ड्राइवर टाइप यूज कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूआरएल अभी दे देते हैं। क्या यूआरएल, देखिए हमने यूआरएल है जेडीबीसी कॉलन ऑरेकल कॉलन थिन @ लोकल होस्ट 1521 पोर्ट नंबर जिसपे ये डेटाबेस सर्वर रन हो रहा होगा, और एक्सिस डेटाबेस सर्विस का नाम है। फिर यूजर नेम देंगे। यूजर नेम मान लीजिए यहाँ पे हमारे यूजर नेम है, ऑरेकल का यूजर नेम है सिस्टम बाय डिफॉल्ट, सिस्टम SYSTM। और फिर पासवर्ड 1 2 3 4 5 पासवर्ड आया था मेरे सिस्टम यूजर
ऑरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर का। देखिए ये मेथड भी क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर मान लीजिए कनेक्शन नहीं बन पाया तो ना, तो एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब ये क्या करेगा, कनेक्शन स्टेबलाइज करने के बाद आपको क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। कनेक्शन क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन। देखिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट किस पैकेज प्रेजेंट है, जावा डॉट एसक्यूएल। ये क्या है, जेडीबीसी एपीआई है ना, जेडीबीसी पैकेज। तो यहाँ पे हमने कहा कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। सर वो सबके लिए कॉमन रहेगा, जो लिखे जेडीबीसी ओरेकल तीन, ये सबके लिए ये कॉमन रहेगा। ऑरेकल के लिए कॉमन है ना, ऑरेकल का यूआरएल है केवल, ऑरेकल डेटाबेस का। इसे सर माइस्क्वेल को कनेक्ट किए करेंगे, किसी को कनेक्ट तो करेंगे? माई का अलग होगा, माई का ड्राइवर क्लास से अलग होंगे। अच्छा। अभी बताया ना, हर ड्राइवर, हर डेटाबेस क्या करेगा, अपना ड्राइवर प्रोवाइड करेगा ना। ओके, तो ऑरेकल का ड्राइवर का नाम क्या है, ऑरेकल ड्राइवर। माई के ड्राइवर का नाम ड्राइवर नेम। अब चलिए देखते हैं, जैसे हमें कनेक्शन मिल गया। अब ये कनेक्शन, चलो चेक करते हैं। इफ अगर कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल गया होगा तो कनेक्शन की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू नल होगी ना। अगर कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब हमारा डेटाबेस क्या हो गया, कनेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कनेक्टेड, क्या लिख देंगे, कनेक्टेड। अगर कनेक्शन नहीं बना होगा एल्स, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट कनेक्टेड, क्या लिख देंगे, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। चलिए पहले हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारा जावा एप्लीकेशन कनेक्ट हुआ है कि नहीं कनेक्ट हुआ। सिर्फ अभी ये देखना है कि जावा एप्लीकेशन हमारे डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है कि नहीं कनेक्ट हुआ। तो चलिए इसको रन करते हैं। इसको हमने रन किया, ये देखिए कनेक्टेड, इसका मतलब हमारा जावा एप्लीकेशन किससे कनेक्ट हो गया, हमारा जावा एप्लीकेशन जो है वो डेटा, किस डेटाबेस से, ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। तो ये देखिए पहला तरीका कनेक्शन से गेट करने का। तो देखिए एक सिंपल हमने आपको पहले प्रोग्राम बताया कि कैसे हम लोग जावा एप्लीकेशन को किससे कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे। देखिए किस डेटाबेस से भी हमने कनेक्ट किया है, ऑरेकल से। ठीक है, अब देखिए कनेक्शन गेट करने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम आपको प्रॉपर वे से बताते हैं, जैसे आप कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे। हमने क्लास बनाई, हमने क्लास का नाम दे दिया, एक क्लास बनाई, हमने कहा क्लास का नाम दे दिया ऑरेकल कनेक्शन। क्या नहीं दिया, ऑरेकल, ORACL, ऑरेकल कनेक्शन। या फिर हमने क्लास का नाम दे दिया सबसे बेटर तरीका, डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन क्लास का नाम देखिए बहुत। या फिर हम लोग सबसे बेटर नाम दे देते डीबी यूटिल, डीबी यूटिल। ये कॉमन क्लास बना लिया। अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमने देखिए आपको जिस डेटाबेस से कनेक्शन गेट करना है, रन टाइम पे आपको जरूरत हो सकती है, आप चाहते हो कि हम ऑरेकल से कनेक्ट करना चाहते हैं या माइस्क्वेल से। तो जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट होना है, तो ये क्या करेगा, ये आपको कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये हमने इस क्लास के अंदर एक मैथड बनाया जो कि आपको क्या रिटर्न करेगा, कनेक्शन। देखिए स्टेप समझिएगा। हमने कहा गेट ऑरेकल कनेक्शन, मैथड का नाम क्या दे दिया, ऑरेकल कनेक्शन, गेट ऑरेकल कनेक्शन, मैथड का नाम दिया। जैसे ये मैथड आप कॉल करोगे, ये आपको सीधे एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट देगा, जिसका कनेक्शन किससे बना थे, ऑरेकल डेटाबेस से। अब देखिए जब भी हमें ऑरेकल से कनेक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या, दो चीजें पता होनी चाहिए। तो ड्राइवर का नाम, ऑरेकल ड्राइवर का नाम, और फिर और उसके डेटाबेस डीबी यूआरएल, कि ये ऑरेकल डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है कहाँ पे रन हो रहा है, किस मशीन पे, उस मशीन की आईपी एड्रेस, किस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टॉप लेवल पे एज इंस्टेंस हमने क्या किया,
स्ट्रिंग टाइप फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर ली, पब्लिक स्टैटिक फाइनल और स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बना है जेडीबीसी ड्राइवर नाम का, ये फाइनल वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और इस फाइनल वेरिएबल में हमने उस ड्राइवर का नाम स्टोर कर दिया स्ट्रिंग फॉर्म में, स्ट्रिंग वेरिएबल है ना। तो अब जब भी इस ड्राइवर का नाम यूज करना है बस वेरिएबल का नाम यूज करो, सीधे ड्राइवर का नाम यूज हो जाएगा ना। डीबी यूआरएल में हमने क्या किया, इसी तरह डीबी यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें क्या स्टोर कर दिया, उसका डेटा ऑरकल का यूआरएल, ऑरकल का यूआरएल क्या जेडीबीसी ऑरकल कॉलन थिन, थिन इज अ ड्राइवर नेम है, टाइप 4 ड्राइवर हम लोग, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 4 टाइप के ड्राइवर होते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टाइप 4 थिन ड्राइवर का नेम है, किस मशीन पे रन हो रहा है, लोकल होस्ट मतलब इसी मशीन पे रन हो रहा है, किस पोर्ट नंबर पे, ये ऑरकल सर्विस का नाम है। अब हमें क्या चाहिए होंगे, यूजर नेम पासवर्ड भी चाहिए होंगे, तो हम उसके यूजर नेम और पासवर्ड भी डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने कहा यूजर नेम और पासवर्ड, तो हम लोग सीधे पहले ऊपर टॉप लेवल पे डिक्लेयर कर लेते हैं, ये बेटर तरीका है। अब हमने मेथड बनाया है गेट कनेक्शन ना, तो सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या कनेक्शन का कोड लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 लोड द ड्राइवर, स्टेप नंबर 1 लोड द ड्राइवर, लोड द ड्राइवर। ड्राइवर कैसे लोड करेंगे, ड्राइवर लोड करेंगे किसकी हेल्प से, क्लास, मेथड का नाम क्या है, क्लास डॉट फॉर नेम मेथड, क्लास डॉट फॉर नेम। अब देखिए किस ड्राइवर को लोड करना है, उस ड्राइवर का नाम बताओ, तो हमारे पास वेरिएबल है जेडीबीसी ड्राइवर ना, इसमें ड्राइवर का नाम स्टोर है ना, सीधे पास कर दिया। अगर आपने यहाँ ट्राई कैच भी लगा सकते हो, एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। अब देखिए ये मेथड है, यहीं पे हमने कनेक्शन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, कॉन इक्वल टू, अभी उसकी वैल्यू हमने क्या दे दी, नल दे दी, अभी कोई कनेक्शन ऑब्जेक्ट नहीं गेट किया। देखिए पहले हमने ड्राइवर लोड किया, ड्राइवर लोड करने के बाद अब कनेक्शन गेट करो, कनेक्शन कैसे गेट करेंगे, ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से, तो कौन सा मैथड कॉल करेंगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग यूआरएल। तो हमने देखो डेटाबेस नाम यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना लिया ना, उसमें यूआरएल स्टोर है, यूजर नेम में यूजर नेम स्टोर है, पासवर्ड में पासवर्ड स्टोर है। देखिए पासवर्ड हमारे सिस्टम का क्या है, उसका डेटाबेस सॉफ्टवेयर का 1 2 3 4 5 है। अब ये आपको क्या देगा, ये आपको सीधे कनेक्शन देगा ना, तो हमने किसमें स्टोर कर दिया, कौन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये भी एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो इसको भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं, तो एसक्यूएल एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे रिटर्न करेंगे, क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, किसको रिटर्न करेंगे, कौन को, कनेक्शन ऑब्जेक्ट सीधे रिटर्न कर देना। मतलब जब भी इस मेथड को कॉल करोगे ये आपको ऑरकल से कनेक्शन बनाकर रिटर्न कर देगा जब भी चाहिए। अब इस मेथड को आप स्टैटिक बना लीजिए, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हो ना। अब देखिए हमने मान लीजिए टेस्ट क्लास में हमें क्या चाहिए, या कोई दूसरी क्लास बनाई, मान लो हमने टेस्ट 1 नाम से बनाई, या कोई भी क्लास बनाई टेस्ट 1, बहुत ध्यान समझिएगा। एक तो तरीका था कि आप पूरा वो कोड लिखते, अगर आपको ऑरकल कनेक्शन चाहिए ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक क्लास है डीबी यूटिल नाम की ना, उसके पास एक क्लास मेथड है गेट ऑरकल कनेक्शन, स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड आप क्लास नाम से कॉल कर सकते हो, गेट ऑरकल कनेक्शन। ये मेथड सिंपली क्या करेगा, ये मेथड आपको रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ऑरकल कनेक्शन ना, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, तो सीधे कनेक्शन में स्टोर करा लो काम। अब ये चेक करो, अगर इसने कनेक्शन रिटर्न किया होगा कनेक्शन बना के, तो कनेक्शन की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू नल होगी, ये आपको सीधे ऑरकल का कनेक्शन बना के आपको दे देगा। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कनेक्टेड, यस है ना। अगर नहीं होगा तो क्या लिख देंगे, दिस आउट नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। जरा सेव करो, रन करते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए मिल गया। तो ये ज्यादा बेटर अप्रोच है ना, क्यों, क्योंकि जब भी आपको कनेक्शन चाहिए होगा तो ये बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं ना, सीधे इस मैथड को कॉल करोगे, सीधे इस मैथड को कॉल करोगे आपको क्या मिल जाएगा, माई स्क्वेयर से सीधे क्या मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा, सॉरी सीधे आपको किससे कनेक्शन मिल जाएगा,
ऑरेकल से कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। समझ में आया? हेलो हेलो। हाँ सर, नहीं आया समझ में। क्या नहीं आया बताओ। फिर से बताना। क्या क्या, वही तो पूछ रहे क्या नहीं आया।